नमस्कार दोस्तों, आपका विजय डेस्टिनेशन में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि ये जो गंगा जमनी तहज़ीब का जो चूर्ण मुलायम सिंह ने बांटा और बहुत सारे सेकुलर लीडर बांट रहे हैं, तो ये गंगा जमनी तहज़ीब में क्या हुआ था हम आपको ये बताने जा रहे हैं। सबसे पहले 1399 में तैमूर लंग ने भारत पर अटैक किया और उसने बहुत सारे लोगों को पंजाब और हरियाणा में हिंदुओं को मारा, बेरहमी में से कत्ल किया। और उसकी जो उसने अपनी जो किताब है उसमें लिखा है कि काफिरों को अल्लाह के आदेश से काफिरों को मारने के लिए मैं जीतने चला हूँ, और ये जो तलवार है इस्लाम की तलवार है, उन नाचीज और काफिर हिंदुओं को मारेगी जो कि मूर्ति की पूजा करते हैं। तो पंजाब हरियाणा में मारे उसको छोड़िए आप। जैसे ये यमुना पार करके लोनी पहुँचा, लोनी जो अभी भी यमुना किनारे एक हिंदू कस्बा है, वहाँ 1000 हिंदुओं का इसने कत्लेआम किया और औरतों के इतने बलात्कार हुए, इतनी चीख पुकार मची कि लोनी एक तरह से बहरा हो गया। उनके चीत्कार की आवाज़ें आती रहीं औरतों की। उनके साथ बलात्कार किया और यही बलात्कार उसने अब पंजाब में किया, सरस्वती नगर में किया और हरियाणा में किया। और उसके बाद वो मेरठ वगैरह में बलात्कार और मार काट करता हुआ हरिद्वार के रास्ते फिर बाहर चला गया। और वो हरिद्वार में उसको गुर्जरों और जाटों ने बहुत परेशान भी किया, करते क्यों ना, क्योंकि औरतों की इसमत जो लूट रहा था। और यही जब पंजाब से जाटों ने इससे बहुत बड़ी टक्कर ली, लेकिन ये सबको उनको निर्दयतापूर्ण दबाता हुआ चला गया। तो ये गंगा जमनी जो तहजीब का जो पिटारा लिए घूमते हैं ये सो कॉल्ड सेकुलर नेता, इनको शायद ये नहीं पता कि कुरान में इस चीज़ का कोई वैल्यू ही नहीं है कि सेकुलरिज्म और तहजीब क्या चीज़ होती है। किनके साथ जो काफिर हैं, ये तहजीब उन्हीं के साथ करते हैं जो इनके भाईचारे वाले हैं। और उसमें भी इनके 72 या 73 फ़िरके हैं, उसमें भी एक फ़िरका जन्नत जाएगा, जैसा कि ये बताते हैं। मतलब इसमें भी आपस में इनकी मारकाट होगी। यानी कि जो कुरान है की वजह से ही जितना रक्तपात हुआ है, हम मुसलमान राजाओं को और मुसलमान शासकों को इसलिए दोष नहीं दे सकते कि उन्होंने एक ऐसे आसमानी किताब को पढ़ा है जिसकी साइंस भी बड़ी अजीब है, जिसमें पृथ्वी ठहरी हुई है और आकाश जो खंभों पर टिका हुआ है। तो आप ये लगा लीजिए, जब अल्लाह और प्रॉफिट की ये सोच है साइंस के बारे में कि निहायत झूठी साइंस इन्होंने कुरान में भर दी है, तो वो लोग तो अंधविश्वास होकर कुछ भी इनके राजा तो उस पर बिलीव करेंगे। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा जो गंगा जमनी तहजीब में ही सबसे ज़्यादा 80,000 मंदिरों को तोड़ा गया, जिनमें सबसे प्रमुख है राम जन्मभूमि, काशी विश्वनाथ मंदिर जो कि अब ज्ञानवापी मस्जिद में बदल दी गई, और कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जो कि शाही ईदगाह मस्जिद में बदल दिया गया था औरंगज़ेब द्वारा। और काशी विश्वनाथ मंदिर को भी औरंगज़ेब द्वारा ही तोड़ा गया था। और कृष्ण राम जन्मभूमि को बाबर के सेनापति ने मीर बकी ने 1528 में तोड़ा था, जिसमें अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, और इसको राम मंदिर ही बना दिया गया। अभी हमारे मुलायम सिंह जी की वैसे ज़्यादा इन्होंने चूर्ण बेचा है, मुलायम सिंह और ये और बहुत सारे समाजवादी बनते हैं, लेकिन ये समाजवादी नहीं है, ये खाली परिवारवादी लोग हैं। ये अपने स्वार्थ के लिए, माइनॉरिटी अपीजमेंट के लिए कोई भी नई नई कहानियाँ ला सकते हैं। और ये इनकी जो गंगा जमनी तहजीब है बस्टिड कर दी है कुरान की उन आयतों ने, जिसमें कहा गया है काफिरों को मारे। तो मुलायम सिंह जी को भी ये कम से कम कुरान तो पढ़ लेनी चाहिए थी पूरी ज़िंदगी में। तो उन्होंने गंगा जमनी तहजीब, जहाँ गंगा जमुना का क्षेत्र है वहाँ 80,000 से मंदिर तोड़े गए। गाज़ियाबाद में 12 या 15 गांव अभी भी ऐसे हैं जो राजपूत थे, जिनको ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाया गया, उनके गोत्र वही हैं तोमर वगैरह। और इसी तरह मेरठ में और मुजफ्फरनगर में, वेस्टर्न यूपी में ऐसे जाट हैं जिनको आप मूले जाट कहते हैं, उनको भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। उनकी स्त्रियों के साथ बेदर्दी से बलात्कार हुए, रैप हुए, और फिर उनको ज़बरदस्ती तलवार के बल पर उनको सलवार पहनाई गई। और ऐसे त्यागियों में भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। और हर कास्ट में है, अंसारियों में है, गडरियों में है, अहीरों में है, ब्राह्मणों में है। कोई सी कास्ट ऐसी नहीं थी गंगा जमुना क्षेत्र में जिसके स्त्रियों के साथ बलात्कार ना किया गया और उनका धर्म परिवर्तन ना कराया गया हो और उनके मंदिर ना तोड़े गए। इस बात का स्पष्ट परिणाम है कि उत्तर भारत में कोई भी, खास तौर पे उत्तर प्रदेश में कोई ऐसा मंदिर नहीं है जो 11वीं-12वीं शताब्दी के पहले का हो। क्योंकि 11वीं और 12वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी में ये यहाँ जिहादियों का शासन हो गया था, इस्लामिक जिहादियों का। तो जो जितने उससे पहले वाले मंदिर थे सारे तोड़ दिए। इसीलिए पुराने मंदिर नॉर्थ इंडिया में नहीं है। और जो मंदिर आपको दिखते हैं ये 3 बड़े मंदिर थे, इसलिए इनका अवशेष बचे रह गए हैं, इसलिए इनकी मालूम हो गई। नहीं तो गांव-गांव में मंदिर तोड़े गए और उनकी जगह 40,000 मस्जिदें तो खाली खाली
गढ़मुक्तेश्वर, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर और बुलंदशहर, जो कि मेरठ कमिश्नरी था पूर्व में यूनाइटेड प्रोविंस में, तोड़ी गई और मंदिर तोड़े गए, उनकी जगह मस्जिद बनाई गई। जैसे डासना के भी बहुत सारे मंदिरों को तोड़ दिया गया, उनकी जगह मस्जिद बनाई गई जब ये राजपूतों को इस्लाम में ज़बरदस्ती परिवर्तित किया गया औरंगज़ेब के ज़माने में। और उसके बाद मुस्लिम गुर्जर की बहुत बड़ी तादाद आपको कश्मीर में मिल जाएगी। मुस्लिम बकरवाल या गडरियों की तादाद बहुत बड़ी कश्मीर में मिल जाएगी। इन सबको ज़बरदस्ती मुसलमानों में बनाया गया सैयद अली मीर हमदानी के आने के बाद। और सिकंदर बुत सिकंद ने इतना अत्याचार ढाया, इतना बलात्कार किया हिंदू औरतों का इन मुस्लिमों ने कि जनता त्राही त्राही मचा चुकी थी। और इसी गंगा जमनी तहजीब में सबसे ज़्यादा बलात्कार और इतना कत्लेआम हुआ तैमूर का कि तैमूर ने खुद अपनी पुस्तक डायरी में लिखा है कि हमने काफिरों के रक्त से अपनी तलवार को नहा दिया। और इतना 50 किलोमीटर तक यमुना में खून ही खून बह रहा था। तो क्या मुलायम सिंह हिंदुओं के साथ ऐसा क्रूर मजाक क्यों करते हैं? जमुना गंगा तहजीब का नाम लेके, गंगा जमनी तहजीब का नाम लेके ये क्रूर मजाक है, क्रूर अट्ठास है हिंदुओं की अस्मिता के खिलाफ, जिसको ये सारे सेकुलर लीडर, सो कॉल्ड मायावती, सो कॉल्ड मुलायम सिंह, सो कॉल्ड जितने भी अपने को सेकुलर बनते हैं, सेकुलर लीडर हिंदुओं का मजाक बात बात पर बनाते हैं और मना रहे हैं। और ये क्रूर अट्ठास कर रहे हैं उन हिंदू लोगों का जिन्होंने बलिदान दिया अपने धर्म की रक्षा के लिए, जिनका खून बहाया गया गंगा और जमुना की ज़मीन, पवित्र ज़मीन को जिन्होंने अपवित्र कर दिया। हमने नदियों को हमेशा गंगा मैया और यमुना मैया कहकर पुकारा, लेकिन इन इस्लामिक जिहादिस्ट यमनों ने, लुटेरों ने आकर यहाँ रक्त पिसासु तलवार जो इस्लाम की थी उससे हज़ारों लोगों का, हज़ारों लाखों लोगों का कत्लेआम किया, हज़ारों लाखों लोगों को इस्लाम में ज़बरदस्ती धर्मांतरित किया और हज़ारों लाखों मंदिरों को तोड़कर उनकी जगह मस्जिद बना ली। अगर यही गंगा जमनी तहजीब है तो ये मुलायम सिंह से बड़ा कोई दुश्मन हिंदुओं का नहीं है, जो हिंदुओं की इस बर्बादी पर भी अट्ठास कर रहा है और उसको गंगा जमनी तहजीब बता रहा है। हिंदू भाइयों, अभी भी अगर आप नहीं चेते तो आपका विनाश तय है। और देखिए, इन सेकुलर नेताओं को बता दीजिए, इनको कुरान पढ़ा दीजिए। कुरान में कहीं भी नहीं लिखा होगा कि सभी लोग बराबर हैं, बल्कि कुरान में ये लिखा है जो काफिर हैं वो मारने लायक हैं और जानवरों से भी बदतर हैं। और मुलायम सिंह भी उनकी नज़र में काफिर ही है। अगर मेजोरिटी में ये इस्लामिक जिहादिस्ट हो जाएंगे कुरान के हिसाब से, तो ये इस काफिर को भी मार डालेंगे जैसा कि कुरान कहती है। इसलिए गंगा जमनी तहजीब की जो थ्योरी है ये बस्टेड थ्योरी है, ये ख़त्म हो चुकी है, ये फैब्रिकेटेड थ्योरी है और इससे बकवास कोई थ्योरी नहीं है जो कि इन सेकुलर नेताओं ने चलाई है। और आशा करता हूँ कि आप मेरे बात का, मेरे मर्म को समझेंगे। कितने लोगों का खून, कितने लोगों औरतों का बलात्कार, काफिर औरतों, हिंदू औरतों का बलात्कार ही अगर गंगा जमनी तहजीब है तो ये हिंदुओं के खिलाफ सबसे बड़ी एक साजिश है और सबसे बड़ा मजाक है। इन्हीं शब्दों के साथ कि हिंदू इस बात को समझेंगे अच्छी तरह से और देखेंगे कि मुल्ले जाट, मुस्लिम गुजर, मुस्लिम राजपूत, मुस्लिम जुल्हाई और बहुत सारे मुस्लिम त्यागी, मुस्लिम ब्राह्मण कौमें जो उत्तर प्रदेश में है, ये इन्हीं अत्याचारों की वजह से है जो कि जबरन जिनको मुसलमान बनाया गया या भयवश तलवार के डर से बन गए और जो नहीं बने उनको मार काट दिया गया। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप वक्त को पहचानिए, ऐसे पॉलिटिकल लीडर्स को पहचानिए जो हमको अभी भी 712 से लेकर अब तक 2021 तक हमको हमको नष्ट करने पर तुले हुए हैं और हमारा विनाश करने के लिए सोचते रहते हैं। ऐसे हिंदू नेताओं को शर्म से डूब मरना चाहिए कि हिंदुओं की लाशों पे, हिंदुओं के खून पर, हिंदुओं के कत्ल पर, हिंदुओं की औरतों की बेइज्जती पर वो अट्ठास करते हैं और इसको गंगा जमनी तहजीब बताते हैं। थू है ऐसे नेताओं पर जो चंद वोटों की खातिर अपनी संस्कृति को भी नष्ट करने में तुले और इतिहास को छुपाने की कोशिश करते हैं। और ऐसे इतिहासकारों पर भी थू है जिन्होंने इतिहास को ऐसी चीज़ों से भर दिया है जिसमें हिंदुओं को हमेशा कमतर बताया गया है और मुसलमान बादशाहों की, इस्लामिक जिहादिस्ट राज बादशाहों की हमेशा प्रशंसा की गई है। जैसे कि जावेद अख्तर जी कहते हैं कि औरंगजेब ने, इसने, अलाउद्दीन खिलजी ने चकबंदी लगाई। इस तरह की बातें करते हैं, निर्गल अनर्गल बातें करते हैं, पर इससे इस बात में किसी भी मुसलमान राजा का ये
दोष कम नहीं हो जाता है कि उसने सिर्फ कुरान और कुरान की आयतें ही पढ़ के सारे हिंदू समाज को और हिंदू धर्म सनातन वैदिक धर्म को नष्ट करने की भरपूर कोशिश की। उनके मंदिरों को गिराया, उनके मंदिरों को लूटा, उनकी स्त्रियों को बेइज्जत किया, उनके साथ बलात्कारी किए, सड़कों पर सड़कों पर तैमूर लंग के लोगों द्वारा मेरठ और सहारनपुर के बीच में हिंदू औरतों के साथ बलात्कार किया गया। और इसको ये गंगा जमनी तहजीब कहते हैं। मैं मुलायम सिंह जी का इतना दोष नहीं मानता हूँ, क्योंकि वो भी उसी कार्य को कर रहे थे जब उत्तराखंड बना था। उनकी पीएसी पुलिस के जवानों ने हमारी भारतीय उत्तराखंड की नारी के साथ, अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ किया था, तो वो इस चीज़ में बहुत माहिर हैं। और ये बोलते हैं कि लड़कों से कभी कभी गलती हो जाती है। अगर इनकी माँ बहनों के साथ इस तरह कोई लड़का करे तब इनको पता लगेगा कि लड़कों से गलती होती है या नहीं होती। दूसरों के लिए कहना आसान है, इन्हीं शब्दों के लिए कि ऐसे ऐसे भेड़ के खाल में छिपे हुए भेड़ियों को पहचानो और उनको, उनके पुत्रों को या उनको जो उनकी पार्टी है, ऐसे लोगों को ज़रूर हराए अगले चुनाव में, ताकि हिंदू धर्म की और सनातन वैदिक धर्म की पराकाष्ठा को कोई क्षति ना पहुँचे और इन भेड़ियों से सारे हिंदू बचे रहें। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद।